गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू शर्मा ऑर्गेनिक किचन गार्डन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि गार्डनिंग के अलावा जब भी मेरे को मौका मिले तो मैं आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूं। तो आज हम आए हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। देखो दोस्तों, ये रॉक गार्डन श्री नेक चंद सैनी जी ने बनाया था। खुद ही उन्होंने अपने बल पे ये प्रयास शुरू किया। तो उसके अंदर दोस्तों, ये इन्होंने जितना भी कचरा शहर के अंदर कोई खाली प्लग के कचरा फैक्ट्री बिजली वालों से जो चिप्स पत्थर, ये रॉक गार्डन इन्होंने तैयार किया। तो इसके अंदर दोस्तों ये काफ़ी इन्होंने कलाकृतियाँ तैयार की है। तो रॉक गार्डन का मतलब पत्थर से बना हुआ पार्क। ये श्री नेक चंद जी ने बनाया। यहाँ पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, खुली जगह है। तो इसके अंदर ये देख सकते हो आप, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 9 से 7 है और बाकी 9 से 6 है। तो टिकट की बात करें तो दोस्तों, टिकट काउंटर पे आप जाओगे तो 30 रुपये की टिकट है और 3 साल से नीचे बच्चे की कोई टिकट नहीं। 3 से 10 रुपये है। तो हमने टिकट ले ली और हम एंट्री करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर अब आपको सैर कराते हैं। तो यहाँ पे इतनी हरियाली है, जो कि मेरे चैनल का ही जो एक उद्देश्य है, हरियाली करना। तो यहाँ पे बहुत मन लगता है। ये हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे बड़े ध्यान से नीचे से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। आप ये देखो दोस्तों, सारा ये पत्थर का काम हुआ है। ये जितनी मूर्तियाँ और ये जितनी कलाकृतियाँ जो भी इन्होंने यहाँ पे चिप्स का प्रयोग, पत्थर का टाइल टूटी फूटी फैक्ट्रियों से ला कर के खुद ही उन्होंने आप इकट्ठी करी। तो ये जो जगह है वो जंगलात के अंडर आती, तो इसका विरोध भी हुआ। तो उन्होंने अपनी सरकारी जॉब के बाद शाम को ये यहाँ एक जंगल के अंदर जो उजाड़ हुआ करता था, उसमें ये देखो इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है कि आज भी उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। तो वो एक आर्टिस्ट थे, रॉक गार्डन उन्होंने बनाया, तो उसके लिए ये देखो आज भी उनका नाम अमर हो गया, याद किया जाता है। तो ये उसके कुछ अंश आप देख सकते हो। ये एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहाँ पे अपने फैमिली आकर के यहाँ पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ घूमते घूमते भूल भुलैया के अंदर थोड़ा सा बाहर निकलने का रास्ता पूछना पड़ता है। तो ये कुछ गांव की झलकें हैं, जैसे ये पुराने ज़माने में ये जो बर्तन वगैरह हुआ करते थे, ये टोकरियाँ। इसके अंदर ये काफ़ी कुछ है दोस्तों, घूमने के लिए कम से कम 3 घंटे इसके अंदर चाहिए, क्योंकि ये 40 एकड़ से भी ऊपर फैला हुआ विशाल एक पार्क है, जिसके अंदर आप सिर्फ 30 रुपये दे करके और जब तक आप का मन करे तो आप घूम सकते हो। इसके अंदर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि इसके अंदर हर थोड़ी देर बाद एक दृश्य बदल जाता है। तो बच्चों को काफ़ी ये शौक़ है। ऊपर लिखा है दीवारों पे नहीं चढ़ना, पर फिर भी ये बच्चे बंदर की तरह चढ़ते हैं। तो कभी यहाँ पे थोड़ी गुफाएं टाइप आ जाती हैं, कभी ये खुला मैदान आ जाता है थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। तो जब ये मैं गया तो उस टाइम गर्मी थी, क्योंकि दोपहर में ही मेरा टाइम लगा था। तो सुबह और शाम के अंदर आप इसके अंदर रश देख सकते हो। तो दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर मशहूर रॉक गार्डन है। ये एक काफ़ी बड़े एरिए में और खूब इसके अंदर मेहनत की गई है। तो ये वो जगह जहाँ पे बैठ कर के उन्होंने ये सारी कच्चे घर के अंदर बैठ कर के ये सारा जो इन्होंने मेहनत की है वो यहाँ पे बैठ के की थी। तो ये देखो दोस्तों, ये इस तरह की पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे आपको गलियाँ मिलेंगी, जिनमें जाने का अलग ही आनंद है। और ऊपर नज़र मारोगे तो पहाड़ ही पहाड़। तो बार बार लिखा हुआ है, एक तो दीवारों पे कुछ यहाँ नहीं लिखना और इन पत्थरों पे नहीं चढ़ना, पर फिर भी लोग देखो कोई मानते नहीं, चढ़ जाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, पहाड़ों का आनंद देखो, पानी निकल रहा है।
देखो पानी आ रहा है, ये कितना बढ़िया। इसके अंदर आप जाओगे तो देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। आगे देखो दोस्तों, ये जिस तरह हम किसी पहाड़ के अंदर सैर कर रहे हो उस तरह का नज़ारा है। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये बने रहें वीडियो में। ये देखो, यहाँ पर प्रकृति के अंदर रहने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो जब ये बच्चों की छुट्टियाँ होंगी अब आगे आने वाले दिनों में, तो ये यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है, बैठ कर के किसी ने थोड़ा रुकना है, आराम करना है, जहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है। अच्छा, इसके अंदर झरने भी हैं और इनकी मधुर संगीत आवाज़ इनकी मन को मोह लेती है। तो इतना मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे घूम के जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैं गार्डनिंग के साथ साथ आपको चंडीगढ़ की, जैसे अब आगे आने वाली वीडियो में सुखना झील की सैर करवाऊँगा। रोज़ गार्डन की एक वीडियो मैंने बनाई थी, पर वो दोबारा फरवरी में जाऊंगा तो फिर आपको, उस टाइम फूलों से भरा होता है पार्क, तो दोबारा फिर उसकी सैर करवाऊंगा। तो ये देख कर के मन इतना खुश होता है कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। अगर चंडीगढ़ आएँ तो रॉक गार्डन हो कर के जाना। कुदरत के साथ जुड़ना, ये कुदरत के नज़ारे आप अपने घर बैठे मानो, एंजॉय करो। तो दोस्तों, इसके अंदर सैल्यूट है उस आदमी को जिसने अपना पार्ट टाइम के अंदर इसको बनवाया, और कितना उसने ये कचरा इकट्ठा शहर से करवाना शुरू किया होगा और उसके मन में ख्याल आया होगा, और इतनी मेहनत की। कहते हैं 18 साल लगा दिए उसने। तो एक बार तो इसको तोड़ने का भी फैसला लिया था, पर फिर उसकी देख कर के मेहनत को ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो उस बंदे ने, श्री नेकचंद सैनी जी ने, हमारे को देखो क्या चीज़ बना कर के दी है। तो एक उनके लिए भी दोस्तों, उनके नाम पर लाइक तो बनता है। तो ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, और एक बात पक्की है, यहाँ पर आने के बाद निकलने का रास्ता आपको भूल भुलैया के अंदर आप ऐसा गुम होगे कि आपको बाहरली दुनिया का पता ही नहीं चलेगा। इतना आप यहाँ पे एंजॉय करोगे। तो ये वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ रॉक गार्डन की। रॉक गार्डन का मतलब पत्थर का, रॉक का मतलब पत्थर होता है, चट्टान होती है। ये पत्थरों से बना हुआ सारा पार्क है, पर इसके अंदर हरियाली भरपूर मात्रा में है। और एंजॉय करने के लिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट वगैरह, जहाँ इसमें झरने का पूरा प्रबंध है, और झरने की मधुर आवाज़ के अंदर आपको मन आपका मोह लेंगे। इनका झरने का संगीत और कुदरत के नज़दीक जानवरों की चहचहाट, खुश हो जाओगे आप, क्योंकि इतने कम पैसे के अंदर, और मेरे को लगता नहीं है कोई इतनी इंजॉय वाली जगह होगी। सिर्फ 30 रुपये के अंदर दोस्तों आप देखो, जब तक आपका मन करे तब तक आप पार्क घूम सकते हो। पार्क घूमने के लिए मैंने पहले आपको बताया भी 3 घंटे कम से कम चाहिए। ये जो है आधे से ज़्यादा मेरा अभी कवर करना रह गया। तो दूर दूर तक आपको ये मनमोहक दृश्य नज़र आएंगे। आप यहाँ पर आकर के दोस्तों इतना खो जाओगे प्रकृति के अंदर, आप समा जाओगे कि आपको एक बार अपनी सारे मानसिक तनाव वगैरह सब भूल जाएंगे। और इतना बच्चे खुश होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक मिनट के बाद यहाँ पे सीन बदल जाता है। कहीं पर पौड़ियाँ चढ़ते हैं, कहीं उतरते हैं, कहीं पर खुली जगह आ गई, कहीं पर झरना आ गया, कहीं पर दोस्तों ये प्रकृति जंगल टाइप नज़र आने लग गया। तो ये हर एक मिनट के बाद सीन बदलने से आपको दोस्तों ये देखो खूब नज़ारा आएगा। बच्चे आपके पूरा खुश होंगे। छुट्टियों में आप यहाँ पर आ सकते हो, और ये ज़्यादा आपको महंगा भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर आपके पूरे पैसे वसूल वाला टूर बन जाएगा, क्योंकि 30 रुपये कुछ भी नहीं है। और ये अनलिमिटेड आप इसके अंदर जब तक आपका मन करे, जब तक आप, और पूरे पॉइंट को आप
अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकते हो। इसमें कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं है। तो ये दोस्तों हर एक मिनट के बाद ये सीन बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये खुली जगह आ गई, कहीं पर आवाज़ पानी की झरनों की आ रही है। तो फॉरेनर भी वहाँ पे कई घूमने आए हुए थे, तो खूब आनंद आया दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके लिए भी शेयर करूं। हालांकि मेरा चैनल तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक किचन गार्डनर का है, जिसमें हम बिना खाद स्प्रे के सब्जियां पैदा करते हैं। तो उसके साथ साथ आप ये भी थोड़ा देखने को आपको मैं सोचा भी डाल देता हूँ वीडियो, क्योंकि कईयों को तो अभी तक ये पता भी नहीं होगा भी ऐसा कुछ चंडीगढ़ में रॉक गार्डन वगैरह बना हुआ है। तो आगे अभी इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि चूड़ियों से बना हुआ जो ये पुतले हैं ना, ये तो एक सिंपल है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ पे, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। और जिधर भी आप नज़र मारोगे दौड़ाओगे तो ये पत्थर, चिप्स, टाइल्स, कप, प्लेट और ये सब को उन्होंने ऐसा इकट्ठा किया है कि आपको ये सारी चीज़ देख करके बड़ा मन खुश होगा दोस्तों। तो इसके अंदर आप जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, वाइट का प्लेट, चिप्स, टाइल और बिजली के, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूज ख़राब हुए, उससे ऐसे ये देखो फ़ौज सेना तैयार कर दी है। जैसे ये आप इनमें जाओगे तो आपके अकेलापन महसूस नहीं होगा, ये सारे ऐसे लगेंगे जैसे आपकी सेना खड़ी है। देखो ये ऐसे ध्यान से देखने से पता लगता है भी कितना इसके अंदर मेहनत की गई है, क्योंकि एक अकेले आदमी ने इतना बड़ा शुरुआत करनी अपने आप में हिम्मत का काम है। तो इन्हीं चीज़ों को देख कर के मन को हौसला मिलता है कि हम भी अकेले कुछ भी कर सकते हैं, एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों एक हौसला ही यहाँ से मेरे को मिला भी। जैसे हम कहते हैं हमने पेड़ लगाने, मैं सोचता हूँ मैं अकेला कितने के लगा दूँगा या कितने का हरियाली के अंदर योगदान दे देंगे, पर अब उनके नाम को आज देख कर के गर्व महसूस होता है भी अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कितनी उनको रुकावटें आई होंगी और सरकारी नौकरी के साथ उनको टाइम निकालना होगा। खुद के टाइम में से उन्होंने टाइम निकाला, अपने टाइम के जो उनका शाम की छुट्टी के बाद कहते हैं रात तक यहाँ पे मेहनत करते रहते थे। तो एक लगन के बिना ये काम नहीं हो पाया। तो ऐसी लगन अगर हम अपने अपने क्षेत्र में अगर अपने अंदर ठान लें तो आदमी अपना नाम कमा कर के जा सकता है। तो इन चीज़ों को मैंने समझते हुए ही मैं भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ भी जो अपने को प्रकृति के अंदर योगदान दे सकता हूँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँ। तो उसी तरह मैं भी अगर सुबह 6 से 9 कोई पौधे लगाने हैं या कोई भी काम करना है तो उसके अंदर आपको भी कहता हूँ आप पार्ट टाइम के अंदर और कुछ ना सही तो अपने शरीर के लिए ही थोड़ी मेहनत करके तो अपने घर के आसपास साफ सफाई रख सकते हो। शहर की तो चलो बात अलग है, आप थोड़ा बहुत योगदान अपने शरीर के फ़ायदे के लिए ही काम कर लो। सुबह 1 घंटा पसीना निकालना ज़रूर आपको चाहिए। तो ये बात थोड़ा हट के कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको घुमाने की ही कोशिश कर रहा था। तो बीच में ये बताते बताते भी कुछ ना कुछ इंसान को दुनिया में करके जाना चाहिए जिससे उनको बाद में याद किया जाए। तो बड़े आज हमारे को भी उन महान आदमी के थोड़ा सा गर्व महसूस हो रहा है। थोड़ा सा तो नहीं, सॉरी दोस्तों, बहुत सारा गर्व महसूस हो रहा है। थोड़ा सा मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल करना था कि उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की और थोड़े से प्रयास से ही उन्होंने इतना बड़ा काम तो नहीं किया, बहुत बड़ा प्रयास किया। तो आज ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है तो उनकी मेहनत की बदौलत ही है आज हम ये इतना बड़ा रॉक गार्डन का रूप देख सकते हैं। तो काफ़ी नज़ारा आया दोस्तों, बहुत मज़ा आया इसके अंदर। ये जो झरने हैं तो कुदरत के नज़दीक इनका संगीत वहाँ खड़े होकर के ये आनंद महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा, आगे मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहना। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे भी पौधे ज़रूर लगाएं।
आप अब मानसून आने वाला है तो दोस्तों पौधे हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों। ये देखो कितना पीछे देखो पौधों के अंदर हमारे को हरियाली दिख रही है। और ये देखो दोस्तों कैसे ये इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत देखो कैसे क्या से क्या कर दिया। इस खाली बंजर पड़ी ज़मीन को देख कर के आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आदमी की मेहनत रंग लाई। और आज हम उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया दोस्तों जो हम आने वाली पीढ़ियां देखो घूमने के अंदर और उनको याद कर रहे हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा भी थोड़ा बहुत नाम हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।